नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रांस का आंसर की के बारे में। बिहार बीएड एंट्रांस आंसर की का फुल वीडियो एनालिसिस हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पास सेट सी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। आपके पास जो भी सेट हो उसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। एकदम 99% सही है। यूनिवर्सिटी अगर आंसर की जारी करता है तो उससे 1-2 नंबर का डिफरेंस मिलेगा आपको, नहीं तो ये पूरा सही है। चलिए हम पहले इंग्लिश का बात करते हैं। 1 का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा डी, 3 का हो जाएगा डी और 4 का हो जाएगा द विजिट ऑफ पीएम हैज एडवांस्ड डैश 2 डेज, तो यहाँ हो जाएगा 4 का ए। 5 का हो जाएगा नॉर्मली ही स्टे आउट, 5 का हो जाएगा बी। 6 का हो जाएगा आपको बी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन सिंस एंशिएंट टाइम्स, तो बी हो जाएगा 6 का। उसके बाद ये एक पैसेज है, इसको रीड करके और इसका आंसर देना है। तो 7 का हो जाएगा ए, 7 का ए हो जाएगा। 8 का हो जाएगा आपको बी, 8 का बी हो जाएगा। 9 का हो जाएगा आपको सी, मिलाते चलिएगा। 10 का हो जाएगा आपको बी, 10 का बी। 11 का हो जाएगा आपको सी, 12 का हो जाएगा सी, 12 का हो जाएगा सी। 13 का हो जाएगा ए, 13 का ए। जहाँ बर्ड्स रहता है उसको एवरी कहते हैं। 14 का लॉस ऑफ मेमोरी को एमेनेसिया कहते हैं, बी हो जाएगा बी। स्टडी ऑफ साउंड को स्टडी ऑफ साउंड्स होता है फोनेटिक्स, 15 का हो जाएगा डी। उसके बाद हिंदी, सामान्य हिंदी आ गया। चलिए, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है। वायु का पर्यायवाची शब्द हो गया समीर, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आँख का तारा होने का अर्थ है प्यारा होना, 17 का ए हो गया। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है हेतु मद भूतकाल का, 18 का हो जाएगा सी। लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है 19 का हो जाएगा आपको ए, 19 का ए, सामान्य वर्तमान काल। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, तो देखिए पथ रास्ता को ही कहते हैं, डगर भी कहते हैं, राह भी कहते हैं, तो धारा अलग है, तो 20 का हो जाएगा डी। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है ई ए, ई य, 21 का ए हो जाएगा। 22 का पूर्ण जन्म का सही संधि विच्छेद है, 22 का ए हो जाएगा। कृति का विलोम है अपकृति, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद एक गद्यांश है, इसको पढ़ के और आंसर देना है। जैसे गद्यांश लिखा हुआ देखिए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योग दिया, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। 24 का हो जाएगा किसकी पूजा सदैव नहीं होती, तो किसकी, धन की पूजा सदैव नहीं होती, 24 का हो जाएगा बी। उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया, 25 का हो जाएगा सी। 26 का उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, 26 का हो जाएगा ए। 27 का पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, 27 का सी हो जाएगा। 28 मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, तो मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता, 28 का हो जाएगा डी। निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो तद्भव शब्द किवाड़ है, 29 का हो जाएगा बी। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो 30 का हो जाएगा बी। उसके बाद जीके है, रीजनिंग है। निम्नलिखित प्रश्नों में अपूर्ण संख्या मतलब नंबर सीरीज दिया हुआ है, तो 31 का हो जाएगा, 31 का आपका हो जाएगा बी, 31 का हो जाएगा आपका बी। 32 का हो जाएगा आपका ए, 33 का हो जाएगा आपको
डी, 33 का डी हो जाएगा, 34 का हो जाएगा सी, 34 का हो जाएगा सी, 35 का हो जाएगा सी, उसके बाद 35, उसके बाद 36 का हो जाएगा आपको बी, 36 का बी हो जाएगा, 37 का हो जाएगा ए, 37 का ए हो जाएगा, 38 का हो जाएगा, 38 का हो जाएगा बी, 38 का हो जाएगा बी, 39 का हो जाएगा डी, 40 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा डी, उसके बाद 41 से 45 तक देखिए संभावित उत्तर देना है। इसमें लोग गगल्स पहनते हैं क्योंकि वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं, तो इसका सही आंसर यही होगा ए। 42 का अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि अनिल गरीब है, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता, अनिल काला है, अनिल नाटा है, तो इसका आंसर यही होगा अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता, क्योंकि संभावित आंसर देना है। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, तो 43 का हो जाएगा सी, 43 का हो जाएगा सी। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है इदम अहम अति अहम, इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी। 45 का हो जाएगा भाषा है भावना, अपने मन की भावना को हम भाषा के थ्रू व्यक्त करते हैं। इसमें देखिए 46 से 45 में परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो 4 होगा, इसका आंसर 46 का हो जाएगा 4। बी की माता कौन है, 47 का हो जाएगा डी, बी की माता कौन है डी। ए को कितने बच्चे हैं, तो 48 का हो जाएगा सी। ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है, तो ए और डी महिला है, तो 50 का हो जाएगा डी। उसके बाद बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो 51 का हो जाएगा डी। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका भार कम होता है वनिस्पत समान आयतन के पानी के भार से, तो 52 का हो जाएगा सी। लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि रबर चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, तो 52 का हो जाएगा बी। बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है, तो 54 का हो जाएगा बी। 54 का हो जाएगा बी। प्लेटिनियम चांदी से अधिक महंगा है क्योंकि कम पाया जाने वाला है, 55 का हो जाएगा सी। उसके बाद हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट्स का, तो 56 का हो जाएगा बी। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो 57 का हो जाएगा आपका सी, रमना एनवी। 57 का हो जाएगा सी। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता, 58 का हो जाएगा आपको डी, 58 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, तो इसका आंसर नासिक हो जाएगा, इसका आंसर नासिक हो जाएगा। जो लोग देवास मारे हैं उनका भी सही है, क्या कि इसका 2 आंसर दिया हुआ है, नासिक और देवास, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही चुनना है, तो इसका आंसर आप नासिक दिए हैं फिर भी सही है, देवास दिए हैं फिर भी सही है। कौन से महान पुरुष का जन्म दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 60 का हो जाएगा डी। यहाँ शिक्षा दिवस है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा, और शिक्षक दिवस हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर है, यह है भागीरथी नदी पर, 61 का हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के प्रेरणता थे सुंदरलाल बहुगुणा, 62 का हो जाएगा सी, 62 का हो जाएगा सी। 63 का हो जाएगा प्रोग्रामिंग में PHP है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, 63 का हो जाएगा ए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 64 का हो जाएगा आपको डी, 2 दिसंबर को। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता, तो हो जाएगा इसका आंसर अनामिका, 65 का सी। भारतीय संविधान है अधिक कठोर अधिक लचीला, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय, न लचीला न ही कठोर, तो इसका हो जाएगा सी,
कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। 66 का हो जाएगा सी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह है फुटबॉल से संबंधित। ए हो जाएगा 67 का। 68 का नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हो गया 68 का ए। 68 का हो जाएगा 1 जनवरी 2015। PNR 381 का एक उन्नत किस्म है, यह है धान का। 69 का हो जाएगा बी। भैंस की सबसे सुमनंत नस्ल कौन सी है? तो 70 का हो जाएगा ए मुर्रा। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी पाकिस्तान। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा WFP। सी 72 का हो जाएगा सी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विजय कुमार चौधरी। बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है किसका? मैसेज का। 75 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। 76 का ए। शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना हम 24 कैरेट को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ए। शुद्ध सोना 24 कैरेट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो देखिए जीवाणु जनित रोग है कोढ़। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ए। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। 80 का बी। बेंजीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसका आंसर याहू होगा। याहू सर्च इंजन नहीं है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस हो जाएगा इसका आंसर सी नवंबर 16 को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस नवंबर 16 को। निम्न में कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं तो 84 का हो जाएगा डी रामदेव मिश्रा। 84 का हो जाएगा डी रामदेव मिश्रा। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था 42वां संशोधन। 85 का हो जाएगा सी। 86 का निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? 86 का हो जाएगा ए राजस्थान से। 86 का हो जाएगा ए राजस्थान से। 87 दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 जनवरी 1901 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 88 का हो जाएगा आपका ए। 88 का हो जाएगा ए 26 सितंबर 1985 को। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो यह है बिहार के सासाराम में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। 90 का हो जाएगा ए। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो भारत की पहली टैक्सी सेवा यह हरियाणा राज्य में स्थापित की गई, तो 91 का बी हो जाएगा। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जनरल बिपिन रावत। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो यह है गंगा बेसिन। 93 का ए हो जाएगा। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है पश्चिम बंगाल। 94 का ए हो जाएगा। 95 का आवृत्ति की इकाई है, तो हर्ज हो जाएगा HZ। 95 का ए हो जाएगा। निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? तो प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है श्यामपट, मतलब ब्लैक बोर्ड। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? तो देखिए वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता, तो 97 का डी हो जाएगा। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा को कहते हैं। 99 का हो जाएगा ए। 99 का ए। शिक्षण का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी। क्या कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी है? रुचि मापन। 101 का हो जाएगा सी। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, इसका आंसर हो जाएगा 102 का हो जाएगा आपको ए नैतिक मूल्यों का। निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है?
तो जो स्कूल के अंदर हो वो औपचारिक, जो स्कूल के बाहर हो वो अनौपचारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेमिनार। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है 104 का हो जाएगा आपका आंसर ए, अनुदेशात्मक। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्वान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? 105 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विवेकानंद ने। निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पपेट। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। 107 का हो जाएगा डी। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुसारवादी के रूप में समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 108 का हो जाएगा आपका आंसर ए, आदर्शवाद। निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? 109 का आंसर हो जाएगा आपका 109 का हो जाएगा डी, दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 110 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करता है। 111 का आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षक का व्यक्तित्व। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम 112 का हो जाएगा डी। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रजातंत्र होगा, तभी धर्म होगा, उसके बाद राजनीति होगा, उसके बाद आधुनिकीकरण होगा। तो इसका आंसर ए होगा। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है 114 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है 115 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुकूलता और परिवर्तन। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया कि नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। 116 का हो जाएगा ए, निम्नलिखित 116 का हो जाएगा ए। 117 का देखिए, निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? तो प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो। तो 117 का हो जाएगा सी। SCERT स्थापित हुआ था 118 का हो जाएगा ए, 1988 में। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है 119 का हो जाएगा आपका सी, जॉन डेवी ने। निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो 120 का हो जाएगा डी, श्रुति लेख और पद्धत कार्य। तो ये फुल वीडियो एनालिसिस आप देख लिए, इससे आप मिला लीजिए, जितना सही होगा वो आपका सटीक आंसर होगा। अगर यूनिवर्सिटी आंसर की जारी करता है तो फिर भी आपको 1-2 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।